अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं आपका भाई दोस्त, जो मर्ज़ी आप मुझे कह लें, अरहान। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और आप देख रहे हैं रियल जन्नत हॉरर स्टोरीज़ बाय अरहान। तो ये यूट्यूब चैनल मैंने एक इंटरटेन पर्पस के लिए बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर मैं डिफरेंट हॉरर स्टोरीज जो है वो नरेट करूँगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, अगर मेरा बनाया हुआ कंटेंट आप लोगों को पसंद आता है, तो इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी क्वालिटी के अंदर बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है वो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोगों को मज़ा आए। तो चलते हैं आज अपनी पहली स्टोरी की तरफ, ठीक है, जो कि मैंने रेडिट से ली है, बिकॉज़ अभी मैं न्यू हूँ। तो मुझे फ़िलहाल कोई स्टोरीज़ वगैरह नहीं है, और जो स्टोरीज़ मेरी सुनते हैं आप लोग, अगर आप लोगों के साथ अल्लाह ना करे कोई इस तरह की चीज़ हुई है या इस तरह का कोई हादसा पेश आया है या फिर कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, तो आप दिए गए नीचे मेरे नंबर के ऊपर आप मुझे वॉइस नोट के अंदर, ठीक है, या लिख कर या ईमेल आप मुझे अपनी स्टोरी कर सकते हैं। तो मैं, अगर मुझे पसंद आई तो मैं इंशाल्लाह उसको नरेट कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं आज अपनी पहली स्टोरी की तरफ। लोग कहते हैं रात के 3 बजे दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक सुपर नेशनल चीज़ समझते हैं कि ये होता है, नहीं होता। मैं भी उसमें से था, अगर मेरे साथ जैसी चीज़ें नहीं होती तो मैं भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। लेकिन आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी कॉल के बारे में है जो आज तक चल रही है, आज तक चल रही है। रात के 3:07 पर रोहान 26 साल का लड़का था। नई जॉब, नया शहर, एक छोटा सा रेंटेड फ्लैट। फ्लैट पुराना था, दीवारों पे सीपिश के निशान थे, कॉरिडोर में ट्यूबलाइट थी जो कि अक्सर ब्लिंक करती रहती थी। पहली कुछ रातों तक सब नॉर्मल था, लेकिन फिर एक रात जब रोहान गहरी नींद में था, उसका फ़ोन अचानक वाइब्रेट करने लगा। उसने नींद में ही फ़ोन उठाया, देखा, स्क्रीन पर टाइम था 3:07। अननोन नंबर था। उसने सोचा कि कॉल जो है रॉन्ग नंबर से आई होगी। उसने कॉल कट कर दिया, गलत नंबर होगा सोचकर वापस हो गया। लेकिन 2 मिनट बाद फिर फ़ोन बजा। इस बार रिंगटोन बहुत ज़्यादा थी। रूम बिल्कुल खामोश था, सिर्फ फ़ोन की आवाज़, उसका तेज़ धड़कता हुआ दिल। इस बार उसने दिल कॉल रिसीव कर ली। हेलो। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं, सिर्फ हल्की धीमी सांस लेने की आवाज़, जैसे कोई फ़ोन के बिल्कुल करीब हो। रूम बिल्कुल खामोश था, सिर्फ फ़ोन की आवाज़ और उसका तेज़ दिल धड़कता हुआ। इस बार उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं, सिर्फ हल्की धीमी सांस लेने की आवाज़, जैसे कोई फ़ोन के बिल्कुल करीब हो। रोहान ने गुस्से में आकर कहा, कौन? तभी एक धीमी औरत की आवाज़ आई, रोहान, दरवाज़ा मत खोलना। और कॉल कट हो गया। रोहान का गला सूख गया। उसने फौरन डोर को चेक किया। सब लॉक लगा हुआ था, सब विंडोज़ बंद थी। उसने सोचा कि शायद ये कोई प्रैंक होगा, किसी ने मुझे डराने की कोशिश की होगी। वो खुद को मुतमईन करता रहा, खुद को समझाता रहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे वापसी बेड पे सो जाना चाहिए। वो बेड पे गया, जाके लेट गया। अभी कुछ मिनट ही गुजरे होंगे कि ज़ोर ज़ोर से उसके दरवाजे पे नॉक करने की आवाज़ आई।
दरवाजे पर जब दस्तक हुई, रूहान फ्रीज हो गया, जम गया अपनी जगह पे। रात का टाइम 3:15 हो रहे थे। वो दिमाग में सोचता रहा, इस वक्त कौन आ सकता है, कौन होगा बाहर। फोन फिर वाइब्रेट किया, मैसेज आया, वो बाहर नहीं है। रूहान का दिमाग सुन्न हो गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसका बेडरूम का पर्दा हल्की सी मूवमेंट कर रहा था, लेकिन एसी बंद था, हवा नहीं चल रही थी, फैन बंद था। रूम का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो गया, जैसे किसी ने फ्रीजर खोल दिया हो। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार एक फोटो आई। फोटो उसके बेडरूम की थी। एंगल ऊपर से था, जैसे कोई अलमारी के ऊपर बैठ कर ले रहा हो। और उस फोटो में रूहान खुद बेड के पास खड़ा दिख रहा था। वही कपड़े, वही एक्सप्रेशन। फोटो लाइव थी उस वक्त की। मतलब कोई उसके कमरे में था। उसने डर के मेरे धीरे से देखा। अलमारी खाली थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, अब तुम कॉल करो। रूहान जोर से मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फोन फिर बजा। स्क्रीन पर नाम लिखा था, इनकमिंग कॉल रूहान। उसका खुद का नंबर। उसके हाथ कांपते हुए वो परेशान कि मेरे ही नंबर से मुझे कॉल कैसे आ सकता है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने घबराते हुए कॉल जो है वो रिसीव किया। दूसरी तरफ से वही सांस लेने की आवाज़। फिर उसकी खुद की आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा मत खोलना। और तब बेडरूम का दरवाज़ा धीरे से खुलने लगा। जिस तरह पुराने ज़माने में आवाज़ आती है, उस तरह आवाज़ आई। अंधेरा कॉरिडोर के अंदर फेल हो गया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अगली सुबह फ्लैट का दरवाज़ा खुला मिला। अंदर सब सामान ठीक था, बस रूहान गायब था। पुलिस की सिर्फ उसको उसका फ़ोन मिला। कॉल लॉग में लास्ट कॉल ड्यूरेशन 27 मिनट था। नंबर रूहान का खुद का था। केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन अजीब बात यह है, हर साल उसी फ्लैट में जो भी किराएदार आता है, उससे पहली रात एक कॉल आता है एग्जैक्टली 3:07 पर अननोन नंबर से। और कॉल रिसीव करते ही सिर्फ एक लाइन सुनाई देती है, दरवाज़ा मत खोलना। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। चलते हैं एक न्यू स्टोरी की तरफ। कुछ घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनते, कुछ घर यादों से बनते हैं, और कुछ घर इंतज़ार से। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ एक रात सीढ़ियों पर कोई खड़ा मिलता था और वो किसी का इंतज़ार करता था। और वो जिसका इंतज़ार करता था वो उसका अपना ही बेटा था। अमन 24 साल का था। उसके वालिद का इंतकाल हो गया था बचपन में ही। माँ ने सिलाई करके उसे पाला। फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए जब उन्हें शहर पुराने हिस्से में एक बड़ा और सस्ता मकान मिला तो उन्होंने बिना ज़्यादा सोचे समझे उसे ख़रीद लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। घर सच में बड़ा था, लेकिन अजीब तरह से ठंडा था, जैसे हवा अंदर आते ही बोझ बन जाती हो। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियाँ थीं। हॉल के बीचों बीच
में। हर कदम पर उसने लंबी सी क्रिक की आवाज़ निकलती थी। फिर रात, थकन ज़्यादा थी, दोनों सो गए, सब नॉर्मल था। 2-3 दिन ऐसे ही गुजरे, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। रात को 2-2:30 बजे के करीब अमन को प्यास लगी। उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर आया। कॉरिडोर में सिर्फ एक पीली लाइट जल रही थी और तब उसने सीढ़ियों के बीच में किसी को खड़ा देखा। एक औरत को, सफ़ेद साड़ी में, बाल चेहरे पर लटके हुए, सर झुका हुआ। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, ना सांस की आवाज़, ना कपड़ों के हिलने से कोई हरकत, जैसे वक्त रुक गया हो। अमन ने सोचा शायद माँ होगी। उसने धीरे से कहा, माँ। औरत ने धीरे से अपना सर थोड़ा सा ऊपर उठाया, लेकिन चेहरा अभी भी बालों के पीछे था। तब अचानक लाइट फ्लिकर हुई और जब लाइट नॉर्मल हुई वो गायब थी। सीढ़ियाँ खाली, सिर्फ खामोशी। अगले दिन अमन ने माँ को बताया। माँ हंसी और बोली, नया घर है, आदत हो जाएगी। लेकिन रात को फिर 2-2:30 बजे के करीब इस बार अमन ने जानबूझकर आंखें खुली रखी। 3 बजते ही उसने उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से क्लिक करके खुल गया, जैसे किसी ने बाहर से हैंडल घुमाया हो। अमन का गला सूख गया। वो धीरे से बाहर देखता है और सीढ़ियों पर वही औरत, इस बार एक स्टेप ऊपर, जैसे वो धीरे धीरे ऊपर आ रही हो। हर रात एक स्टेप और ऊपर। अमन ने नोट करना शुरू किया। डे 1 बीच में, डे 2 स्टेप के ऊपर, डे स्टेप 2 स्टेप ऊपर, जैसे काम डाउन चल रहा हो। एक दिन पड़ोस के बूढ़े अंकल ने चुपके से बताया, इस घर में पहले शांता नाम की औरत रहती थी। उसका बेटा शहर चला गया था और कभी वापस नहीं आया। वो रोज सीढ़ियों पर बैठकर उसका इंतज़ार करती थी। एक रात उसने ऊपर वाले फ्लोर से छलांग लगा दी। अंकल ने धीरे से कहा, तब से लोग कहते हैं वो हर रात सीढ़ियों पर खड़ी होती है। अमन का दिमाग घूम गया। उसने डिसाइड किया, आज रात सामने आएगा। रात के 3 बजे अमन सीढ़ियों के सामने खड़ा था। 3 बजे लाइट धीरे से डीम हुई और वो औरत सीढ़ियों के टॉप पर खड़ी थी, सिर्फ 2 कदम दूर। अमन का दिल इतना तेज धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। उसने हिम्मत करके कहा, आप किसको ढूंढ रही हैं? औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया, बाल साइड हुए। उसका चेहरा सफ़ेद, आंखें पूरी काली और चेहरों पर अजीब सी उदासी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा तुम आ गए। अमन पीछे हटा, लेकिन उसका पैर फिसला, उस सीढ़ियों पर गिरने लगा। तब उसने महसूस किया किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसने ऊपर देखा, वो औरत उसका हाथ पकड़े हुई थी, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था और बिल्कुल उसकी माँ जैसा हो गया। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? औरत ने पूछा। अमन जोर से चीखा, लाइट ब्लिंक हुई और सब अंधेरा। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा, घर का दरवाज़ा खुला है। अंदर अमन की माँ बैठी थी सीढ़ियों पर, बिल्कुल चुप। अमन गायब। पुलिस को कोई लाश नहीं मिली, कोई स्ट्रगल का निशान नहीं, बस सीढ़ियों को
लड़की पर लकड़ी पर एक स्क्रैच मार्क थे, जैसे किसी ने गिरते हुए पकड़ने की कोशिश की हो। और तब से हर नया किराएदार कहता है, रात को सीढ़ियों पर अब दो लोग खड़े होते हैं, एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत और उसके पास एक जवान लड़का। दोनों सीधा देखते रहते हैं, जैसे कोई तीसरे का इंतज़ार हो। अगर आप कभी किसी पुराने घर में शिफ्ट हो और रात को सीढ़ियों से हल्की सी क्लिक की आवाज़ आए तो नीचे मत जाना, क्योंकि शायद कोई ऊपर आ रहा हो। चलते हैं एक दूसरी स्टोरी की तरफ। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो बिना बताए आ जाते हैं और फिर जाते नहीं। आज की कहानी एक पुरानी हवेली की और एक ऐसे मेहमान की जो वहाँ पहले से रहता था। बिलाल 30 साल का था, शहर में जॉब करता था। वालिद के इंतकाल के बाद उसने अपने गांव वापस आना पड़ा। गांव के कोने पर उनकी पुरानी हवेली थी, सालों से बंद। लोग कहते थे घर सुनसान है, लेकिन रात को कभी कभी ऊपर वाली खिड़की में रोशनी दिखाई देती है। बिलाल ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने घर खोला, धूल, पुरानी तस्वीरें, की लकड़ी की सीढ़ियाँ। उसने घर खोला, धूल, पुरानी तस्वीरें, लकड़ी की सीढ़ियाँ। लेकिन एक अजीब बात थी, घर में हवा बंद होने के बावजूद अंदर ठंडी लहर सी महसूस होती थी। पहली रात सब नॉर्मल था। बिलाल ने ईशा की नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत की और सो गया। रात को करीब 2:30 बजे उसकी आँख खुल गई। उसे लगा जैसे ऊपर वाली मंजिल पर कोई चल रहा हो। ठक ठक की आवाज़ें, जैसे नंगे पांव लकड़ी पर चल रहा हो। बिलाल ने सोचा शायद छत से आवाज़ आ रही है, लेकिन फिर आवाज़ सीढ़ियों तक आ गई। सीढ़ियों की आवाज़ आने लगी। लकड़ी की सीढ़ी अपने आप आवाज़ कर रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे नीचे उतर रहा हो। बिलाल का गला सूख गया। वो उठकर बैठ गया। रूम का दरवाज़ा सीधा खुला रूम का दरवाज़ा आधा खुला था और बाहर कॉरिडोर में अंधेरा। फिर उसने साफ देखा, सीढ़ियों के कोने पर एक साया खड़ा था, इंसान जैसा, लेकिन चेहरा अंधेरे में। वो हिल नहीं रहा था, बस दिख रहा था। सुबह बिलाल ने पड़ोस के चाचा से बात की। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, इस हवेली में पहले एक बुजुर्ग रहते थे। उनका कोई वारिस नहीं था, वो अकेले मर गए। 3 दिन बाद पता चला लाश ऊपर वाले कमरे में मिली थी। तब से लोग कहते हैं रात को कोई सीढ़ियों पर चलता है। बिलाल ने कहा, अगर रूह परेशान है तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए। चाचा ने सर हिलाया। लोग डरते रहे, किसी ने दुआ नहीं की। उस रात बिलाल ने हिम्मत की, वज़ू किया, सूरह बकरा की तिलावत लगाई। रात के 2:30 बजे फिर वही कदम की आवाज़। इस बार बिलाल खुद सीढ़ियों के पास गया। अंधेरे में एक साया धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। बिलाल ने ज़ोर से कहा, अगर तुम परेशान हो तो अल्लाह से माफ़ी मांगो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। अचानक हवा तेज़ हो गई। ऊपर वाला कमरा ज़ोर से बंद हुआ। फिर एक हल्की सी रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई बोझ से आज़ाद हो रहा हो। फिर सब खामोश हो गया। बिलाल ने ऊपर जाकर देखा, कमरा जो सालों से बंद था आज खुला था। अंदर एक पुरानी जाए नमाज पड़ी थी और उस पर धूल कम थी, जैसे कोई वहाँ अक्सर बैठता हो।
बिलाल ने वहाँ दुआ की। उस रात के बाद हवेली में कदमों की आवाज़ बंद हो गई, रोशनी दिखना बंद हो गई, घर हल्का महसूस होने लगा। गांव वालों ने भी कहा अब वहाँ से कोई चीज़ नहीं आती। लेकिन एक अजीब बात रह गई, कभी कभी रात को सीढ़ियों के पास हल्की सी महक आती इतर की, जैसे कोई शुक्रिया कह रहा हो और कहकर चला गया हो। हर रूह डरावनी नहीं होती, कुछ रूहें सिर्फ इंतज़ार करती हैं किसी एक इंसान का जो उनके लिए दुआ कर दे। अगर आप चाहें, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो आज की स्टोरीज़ हैं वो अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करेंगे मैं इसी तरह बेटर से बेटर क्वालिटी के अंदर आपको कंटेंट ला के दे सकूँ। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई स्टोरीज़ के साथ।